अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के वालिद का इंतकाल हो गया, ये यतीम हो गए। वालिदा ने, क्योंकि घर का निज़ाम नहीं चलता था, किसी धोबी के पास ना इमाम अबू यूसुफ को छोड़ आई। ज़हीन बड़े थे। धोबी को कहा कि ये मेरा बच्चा यतीम है, इसको अपने पास रख लो, तेरे साथ हाथ बटा दिया करेगा, कुछ मुशारा, कुछ पैसे दे देना ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। यतीम बच्चे थे इमाम अबू यूसुफ। धोबी के पास आना जाना, तो रास्ते में इमाम आज़म अबू हनीफा का मदरसा था। इमाम साहब के मदरसे के करीब से जब गुजरते तो देखते बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी दरवाजे पर खड़े होकर देखना, दिल में ख्याल आना कि मेरा भी बाप होता तो मैं भी पढ़ता। इसलिए यतीमों पर शफकत किया करें। किसी यतीम के सर पे शफकत की वजह से हाथ रखेंगे ना, जितने बाल आएंगे आका करीम फरमाते उतने अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा देगा। दिल में ख्याल है कि मेरा बाप होता, मुझे भी इस मकतब में दाखिल करवाता, मदरसे में दाखिल करवाता, ये बच्चे दीन पढ़ रहे, मैं भी पढ़ता, आज मुझे काम न करना पड़ता। तो एक दिन मजलिस में बैठ गए, बड़ा मज़ा आया, सुनते रहे। जब छुट्टी हो गई तो घर चले गए। माँ ने पूछा, बेटा आ जा रहे हो ना धोबी की दुकान से? हाँ माँ जी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। एक दिन ना 2 दिन 3 दिन गुजरे, धोबी शिकायत लेके आ गया। उसने कहा आपका बेटा कोई नहीं आ रहा, 2-3 दिन से गायब है। माँ होती है। उसने कहा तलाश करती हूँ। तलाश करते करते इमाम साहब के मदरसे पहुँच गए। इमाम साहब पढ़ा रहे थे, इमाम अबू यूसुफ बैठे हुए थे। बड़ी गुस्से से जाके ना इमाम अबू यूसुफ को उठाया, कहने लगी आपने मेरे बेटे को खराब कर दिया है, रोज आप दीन की तरकीब देते रहते हैं, आपको पता है इसका बाप सर पे नहीं है, ये यतीम है, लावारिस है, बेआसरा है, मुझ बेवा का सहारा है, आपने यहाँ बिठाकर इस बच्चे को क्यों खराब कर रहे हैं? हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता, ये अगर पढ़ भी जाएगा तो क्या एक मौलवी बनेगा? एक मौलवी होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने खर्च पूरे करेगा, फैमिली के खर्च कैसे पूरे करेगा? एक बच्चा है, यतीम है, आपने इसको अपने पास बैठाया हुआ है, इसको खराब कर दिया है। हाय हाय, इमाम आज़म अबू हनीफा फरमान लगे, ए बीबी ऐसे ना कर, इसको पढ़ने दे। तू कहती है क्या करेगा? एक वक्त आएगा बादशाहों के साथ तख्त पर बैठेगा, और जब उनके पास बैठेगा तो शाही हलवे खाएगा, पिस्ते के तेल से बना हुआ हलवा खाएगा। उस वक्त पिस्ते का जो तेल होता था बड़ा नायाब होता था, आजकल भी पिस्ता बड़ा महंगा है। इसके तेल से हलवा बनाया जाता है, घी से नहीं, सरसों के तेल से नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, कहा ये हलवा खाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम साहब के पास कितना खर्च है? इतना खर्च है। फरमाया मुझसे ले लिया करो, बच्चे को पढ़ने दो। इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं 20 साल मेरी और मेरे घर वालों की इमाम साहब ने कफालत फरमाई है। 1-2 दिन की बात नहीं, 20 साल मेरे घर के खर्च उठाए। जितना खर्च इमाम आजम अपनी जेब से देते, कहते इसको दीन पढ़ने दो। एक वक्त आएगा ये तेरा बेटा जब जवान होगा, जब आलिम बन जाएगा, बादशाहों के साथ उनके पलंग में बैठ के, उनके बराबर में बैठकर ये हलवा पिस्ते का खाएगा। वक्त गुजर गया, इमाम साहब को अल्लाह ने फ़क़ाहत दी, आलिम बन गए। हारून रशीद का दौर है। हारून रशीद ने आपकी फ़क़ाहत को देखा, इमाम अबू यूसुफ की, इतने बड़े आलिम, चीफ जस्टिस का ओहदा दे दिया, इतने बड़े काजी बन गए। आपने साथ एक दिन बैठाया, शाही खाने खिला रहे हैं, तो खानों में से ना पिस्ते के तेल से बना हुआ हलवा भी आया। जैसे ही सामने आया ना, तो इमाम साहब पूछते हैं ये क्या है? हारून रशीद कहने का, हजरत ये पिस्ते का हलवा सिर्फ बादशाह खाते हैं, वो भी कभी कभी, ये मैं आपको खिला रहा हूँ, खाइए। इमाम साहब मुस्कुराना शुरू हो गए। उसने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इमाम साहब कहने कि अल्लाह आपका भला करे, वैसे मुझे हंसी आ गई। उसका ना मुझे कोई बता, कोई राज है। इमाम अबू यूसुफ कहने लगे, मैं जब बच्चा था ना तो मैं यतीम था, मेरा बाप सर पे नहीं था, वो विशाल कर गया था, तो मैं दीन पढ़ने के लिए इमाम आज़म अबू हनीफा के पास गया, तो मेरी माँ ने आके इमाम साहब के साथ बहस मुबासा किया। कहने लगी ये क्या करेगा बड़ा होके, अगर दीन पढ़ेगा तो दीन पढ़ के क्या कर लेगा? तो इमाम साहब ने कहा बीबी सब्र कर, तेरे घर का खर्च मैं उठाता हूँ, एक वक्त आएगा ये तेरा बेटा बादशाहों के साथ बैठ के पिस्ते के हलवे खाएगा।